अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारे टॉपिक है गैप क्या है, छुपी हुई दुनिया किसे कहते हैं, अनसीन वर्ल्ड किसे कहा जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आप प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आप वीडियो को पूरी सुनेंगे तो आप इसको समझेंगे, और आप समझेंगे आपने अगर एक या दो बात पे भी अमल किया तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और सवाब भी मिलेगा। हम सब गैप के मानने वाले लोग हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुद्दल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये कुरान हिदायत उन लोगों के लिए जो लोग गैप पर ईमान लाते हैं। ये गैप क्या है? गैप कहते हैं उन हकीकत को जो मौजूद तो है लेकिन हमारी निगाहों से छुपी हुई है। ना हमारी निगाहें, ना हमारा जायका, ना हमारी सुनने की ताकत, ना हम उसको समझ सकते हैं। ये 5 जो हमको सेंस दिए गए हैं, किसी भी नॉलेज को, इल्म को हासिल करने के लिए इन्हीं 5 जरियों से हासिल किया जाता है। हम देखकर हासिल करते हैं, छूकर हासिल करते हैं, चखकर हासिल करते हैं, या सुनकर हासिल करते हैं, या फिर नाक से सुनकर हासिल करते हैं। ये 5 सेंस है ना, इन्हीं 5 सेंस से दुनिया का हर नॉलेज, हर इल्म हासिल होता है। मगर जितना हम छूकर, चखकर और देखकर हासिल करते हैं, मगर उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मालूमात वो है जो हमारे एहसास और हमारी सोच से बुलंद है। हम उसको समझ ही नहीं सकते हमारी सोच से। न हम आँखों से देख सकते हैं, न ज़बान से चख सकते हैं, न हाथ से छू सकते हैं, न इन कानों से सुन सकते हैं। वो बहुत बुलंद मकाम है जहाँ इन कुव्वत की, इन ताकत की, इन सेंस की रसाई नहीं है। ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। और पैगंबर अलैहिस्सलाम उन्हीं मकामात की खबर देने के लिए जलवागर होते थे। और पैगंबर अलैहिस्सलाम उसी दुनिया पर, उसी आलम के ऊपर दावत देने के लिए जलवागर होते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम उसी आलम पर ईमान लाने का मुतालबा करते हैं। मोमिन वो है जो गैप पर ईमान लाते हैं। ये गैप क्या है? एक इंसान मर जाता है, मरने के बाद किसी को मालूम नहीं कि उसके साथ में क्या होता है। क्या साइंस ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके ज़रिए से जाना जा सके कि मरने के बाद में क्या होता है? लेकिन जो लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते, जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते, मरने के बाद की ज़िंदगी पे यकीन नहीं रखते, उनका मामला बड़ा अजीब है। मरने के बाद में उनकी सोच ये है कि एक अंधेरा और एक डार्कनेस होता है खाली। किसी वेस्टर्न स्कॉलर से पूछा गया था, मुफक्किर से, कि तुम बता सकते हो कि मरने के बाद में क्या होता है? कि मरने के बाद तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में क्या होता है? मौत के बाद में दुनिया कैसी होगी? उसने ये कहा, मौत के बाद की दुनिया की हमारा इल्म, हमारा नॉलेज, हमारी साइंस खामोश है। हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम मरने के बाद की दुनिया के बारे में जान सके। हम इमेजिनेशन और तसव्वुर के सहारे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि मरने के बाद में सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो ये कहता है कि डार्कनेस, 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 हैवी, नथिंग एल्स। एक बड़ा गहरा अंधेरा होता है मरने के बाद में। बात दरअसल ये है, जब वो मर रहा होता है, यानी इंसान मर रहा होता है, तो सबसे पहले इंसान का शऊर जो है, सोचने समझने की सलाहियत जो है, वो डूबती है, अंधेरे में डूबती है। मौत जब आती है तो एहसासात डूबते हैं अंधेरे में। मौत जब आती है तो ब्रेन स्टेम डेथ, यानी दिमाग मरता है तो इंसान को मौत आती है। और जब दिमाग पे अंधेरा छा जाता है और अंधेरा गहरा हो जाता है तो उसे मौत का नाम दिया जाता है। तो उस साइंटिस्ट को सिर्फ इतना तजुर्बा था कि मौत दरअसल अंधेरे का नाम है। मौत में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है।
हैवी डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं है। मरने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा, इसलिए कि उसके सामने इस्लाम का उजाला नहीं था। वो अंधेरों का ही पुजारी था, तो वो अंधेरों की ही बात कर सकता था। मगर कुर्बान जाइए, इस्लाम ने गैब पर यकीन की दावत दी है। हमारी ज़िंदगी की राहों में इमेजिनेशन तसव्वुर का अंधेरा नहीं है, बल्कि इस्लाम का उजाला है। हमारी ज़िंदगी की राहों में इमेजिनेशन तसव्वुर का अंधेरा नहीं है, बल्कि यकीन का उजाला है। हम जिस तरफ भी जाएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी हमारे साथ होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम रोशन होंगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ में रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। या रसूल अल्लाह, हम तो इस ज़िंदगी में उजालों के मुसाफिर हैं, और मरने के बाद भी आपके कदमों का उजाला होगा। आपके इल्म का उजाला है, आपकी रहनुमाई का उजाला है, फरिश्तों की ज़ियारत का उजाला होगा, जन्नत के अनवार का उजाला होगा, रहमत खुदावंदी का उजाला होगा, दीदार खुदावंदी का उजाला होगा, आलम आखिरत का उजाला होगा। हम तो उजालों के मुसाफिर हैं, हम अंधेरों के मुसाफिर नहीं हैं। लेकिन ये उजाले कहाँ से मिले हैं हमको? इन उजालों का इल्म कैसे हुआ है हमको? क्या किसी ने कोई माइक्रोस्कोप तैयार किया है जिससे आखिरत के उजाले को देख ले? क्या किसी के पास में कोई ऐसी मशीन है जिससे आखिरत का एहसास कर सके? क्या किसी के पास में कोई ऐसा कैमरा है जिसमें आखिरत रिफ्लेक्ट करता हो? क्या कोई जन्नत और जहन्नम को देखने की ताकत रखता है? अगर ऐसा नहीं है तो ये बताओ कि आखिरत की बातों पे यकीन कैसे कर लिया है? गैब की इन बातों पे यकीन कैसे कर लिया है? हमें यही जवाब देना पड़ेगा। हमें तो कुछ इल्म नहीं था, एक बताने वाले ने बताया है और हमने उसको मान लिया है। एक गैब वाले ने बताया है, हमने उसको तस्लीम कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। हमने किसी के इल्म पे भरोसा किया है, किसी के मालूमात पे भरोसा किया है, किसी की नबूवत पे भरोसा किया है और किसी की अजमत पे भरोसा किया है। हमने ये सब कुछ माना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से। नबी वो होता है जो गैब की खबर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम के एतबार से इतने बुलंद है कि सारी दुनिया में सबसे अफजल होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देते हैं तो दुनिया की भी खबर देते हैं और आखिरत की भी खबर देते हैं। आलम गैब की खबर देते हैं, गैर महसूस हकीकतों की खबर देते हैं। उसी पर हमारा ईमान है, उसी पर हमारा अकीदा है, उसी पर हमारी आने वाली ज़िंदगी है। हाल ये है कि हम ईमान में दाखिल ही होते हैं गैब पर ईमान लाकर। हमारा ईमान की तरफ जो पहला कदम उठता है वहाँ गैब ही गैब है। हम जब कलमा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलहु। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या ये गवाही आलम शहादत की गवाही है? क्या हमने पूरे यूनिवर्स को देख लिया है? क्या हमने पूरी दुनिया को देख लिया है कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं? आज तो साइंस अपने इल्म की रोशनी में ये बता चुकी है, हमारी ज़मीन तो दरअसल दुनिया के कैनवस पर एक बड़ा छोटा सा नुक्ता है, एक डॉट है। ये वसी खला, ये स्पेस जिसमें हजारों ज़मीनें तैर रही हैं, करोड़ों मखलूक के इम्कानात मौजूद है। तो ये हम कैसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? मुमकिन है इस ज़मीन पे कोई ना हो सकता है मार्स में कोई हो, जुपिटर में कहीं हो, कोई दूसरे और प्लेनेट में कहीं हो, किसी और सैयारे में कोई मखलूक बसती हो जो किसी और खुदा पे यकीन रखती होगी। हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई और दूसरा खुदा नहीं। क्या हमने पूरी दुनिया को देखा हुआ है? ये दुनिया बड़ी वसी कायनात है, ये दुनिया बड़ी अहम कायनात है। ये दुनिया जो नज़र आ रही है हमारे सामने,
ये दुनिया कितनी वसी है, कितनी फैली हुई है। इस दुनिया में हमारी हैसियत क्या है, हमारे वजूद की हैसियत क्या है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम कहाँ पाए जाते हैं। उर्दू का बहुत बड़ा शायर मीर कहता है, हस्ती अपनी हुबाब सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। वो हस्ती को एक पानी का एक बुलबुला कहता है, पानी का बबल्स कहता है, मगर बुलबुला तो पानी का बबल्स तो फिर भी नज़र आता है। थोड़ी देर तक उसके पानी की सतह के ऊपर उसको देखा जा सकता है, उसे नापा जा सकता है, उसे तौला जा सकता है। टाइम और स्पेस के हिस्से को वो घेरता है, क्योंकि टाइम भी इन्वॉल्व है, वक्त भी और ज़माना भी इन्वॉल्व है बुलबुले की ज़िंदगी में। दो चार रोज़ सही मुस्कुरा तो लेते हैं, दो चार रोज़ सही मुस्कुरा तो लेते हैं। चमन में फूल की हर चंद ज़िंदगी कम है, चमन में फूल की हर चंद ज़िंदगी कम है। फूल की ज़िंदगी कितनी भी कम हो लेकिन मुस्कुरा तो लेता है। पानी का बुलबुला सतह आप पर चाहे एक सेकंड के लिए रहे मगर होता तो है। लेकिन क्या ये हमारी ज़िंदगी बुलबुले के बराबर है, उस पानी के बबल्स के बराबर है? क्या हम इस ज़माने के कैनविस पर, ज़माने के नक्शे पर बुलबुले के बराबर इस ज़माने में रहते हैं? अगर इसका अंदाज़ा करना है तो पहले ज़माने को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा सोचें और गौर फरमाएं, टाइम का ये हाल है और सितारों का ये हाल है। एक सितारा सदियों पहले वजूदे कायनात के साथ 1,86,000 मील फी सेकंड की स्पीड से, रफ्तार से अपनी रोशनी दुनिया में भेज रहा है और अब तक उसकी रोशनी नहीं पहुंची है दुनिया में। हजारों सितारे आसमान पर तुलू होते रहते हैं, नई नई रोशनियां सामने आती हैं। पता चला करोड़ों साल का ज़माना उसने तय किया है 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से। इसको नूरी साल कहते हैं, द ईयर्स ऑफ लाइट। एक सितारा अपनी रोशनी ज़मीन पर भेज रहा है, अब तक नहीं पहुंची है लाखों साल के बाद। तो बताओ ये खला, ये दुनिया कितनी वसी होगी, कितनी फैली हुई होगी, कितनी बड़ी होगी। ये स्पेस कितना वसी होगा, कितना फैला हुआ होगा, कितना बड़ा होगा। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी बुनियाद पर इस स्पेस को, इस खला को, इस पूरी दुनिया को मापा जा सके? जब लाइट की स्पीड 1,86,000 मील फी सेकंड है, इस रफ्तार में ज़माना इतने सालों से कायम है, जो खरबों खरबों मिलियनों मिलियन बिलियन 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 साल है, उसमें हमारे ये 70-80 साल कहाँ नज़र आएंगे? हम तलाश भी नहीं कर सकते अपने वजूद को, अपनी हैसियत को। हमें अपना वजूद नज़र नहीं आएगा। मगर ये ज़माना फिर भी अजीज़ है मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों। क़यामत आएगी, ये ज़माना भी फ़ना हो जाएगा, ये मकान भी फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हमें जन्नत मिलेगी, वो जन्नत जो बिलियन साल से नहीं मापी जा सकती, अरबों खरबों साल से नहीं मापी जा सकती। वो जन्नत किसी नूरी साल से नहीं मापी जा सकती, द ईयर्स ऑफ लाइट से नहीं मापी जा सकती, किसी सितारे की रफ्तार से नहीं मापी जा सकती। वो जन्नत मिलेगी और हमको मिलेगी, हम उसमें हमेशा रहेंगे। हम ज़रा सोचें, इस पे गौर तो करें। ये 70 और 80 साल की ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए हम 1/3 आवर लाइफ खर्च करते हैं, उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले वो स्कूल पढ़ता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, 5 साल तक मेडिकल साइंस की डिग्री हासिल करता है, फिर प्रैक्टिस करता है। कम से कम उम्र के 23 या 24 या 25 साल अपनी ज़िंदगी पे खर्च करता है, नहीं करता है? यानी 75 ईयर्स की ज़िंदगी लेकर आया हुआ है। तो अपनी 75 ईयर्स की ज़िंदगी लेकर आया हुआ है, तो अपनी 75 ईयर्स की ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए 25 साल अपनी ज़िंदगी पे खर्च करता है, अपनी बाकी की 50 साल की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, सक्सेस करने के लिए। यानी 80 साल की ज़िंदगी अगर लेकर आया हुआ है तो 25-26 साल वो इसलिए खर्च करता है
बाकी जो आने वाली 50-55 साल की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजर सके, ऐश व इशरत के साथ में गुजर सके, अच्छे खाने पीने, अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ में गुजर सके। आप ये अंदाज़ा कीजिए, 2/3 ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए 1/3 ज़िंदगी, 1/3 ज़िंदगी वो सिर्फ तैयारी पे खर्च करता है, प्रिपेयर्ड होने के लिए खर्च करता है। और जन्नत की वो ज़िंदगी जो करोड़ों अरबों खरबों साल से भी ज़्यादा है, उसको हम हासिल करने के लिए हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं, अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पाते हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह के कानून को माना जाए उस जन्नत की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए? कितना कम मुतालबा हो रहा है कितनी बड़ी ज़िंदगी के लिए, कितना कम मुतालबा हो रहा है उस आखिरत की ज़िंदगी के लिए जो हमको बाद में मिलने वाली है। ये एक सच्चाई थी जो मैंने टाइम के हवाले से बताया आपको। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, कसम है ज़माने के इंसान बहुत बड़े घाटे में है। यानी अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे, कुछ वक्त को अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के लिए भी नहीं देना चाहता। कितना कंजूस है ये इंसान, कितना माइज़र है ये इंसान, किस कदर अपने अल्लाह से गाफिल है ये इंसान, किस कदर अपनी आखिरत से गाफिल है ये इंसान। और ये 70-80 साल की ज़िंदगी जो हमको मिली है, क्या ये ज़िंदगी भी नेमतों की ज़िंदगी है, ऐश व आराम की ज़िंदगी है? इसमें 6-7 साल तो हमने रेंग रेंग कर गुजारे हैं ज़मीन पर, माँ बाप के सहारे चल चल के गुजारे हैं। 20-25 साल हमने जवानी में सवाब में गुजारे हैं, उसके बाद हम बुढ़ापे को बीमारियों से गुजारे हुए, तड़प तड़प कर गुजारे हुए हैं। यही तो 70-80 साल है हमारे। यहाँ बचपना भी है और जवानी भी है, यहाँ बुढ़ापा भी है और कमज़ोरी भी है, यहाँ बीमारी भी है और मुसीबत भी है, यहाँ फाका भी है और तकलीफ़ भी है, यहाँ गम भी है और खुशी भी है। मगर वो जन्नत की ज़िंदगी है, वहाँ तो जवानी ही जवानी है, राहत ही राहत है, नेमत ही नेमत है, लज्जत ही लज्जत है। वहाँ तकलीफ़ का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इस पे हम गैप पर यकीन रखते हैं। बात यहाँ से चली थी, गैप पे यकीन रखते हैं कि मरने के बाद में हमको एक ज़िंदगी और मिलने वाली है। और हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं, कोई और पूजा के लायक नहीं। ये कायनात इतनी वसी है, इस कायनात को किसने देखा है? और जब पूरी दुनिया को देखा नहीं है भाई, तो गवाही देने का हक क्या है भाई? विटनेस बनने का हक क्या है भाई? हमने पूरी दुनिया को तो देखा नहीं, अल्लाह के वजूद को भी नहीं देखा, देख सकते भी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का वजूद इज़ नॉट अगेंस्ट द इंटेलेक्ट बियॉन्ड द ह्यूमन इंटेलेक्ट। इसका मीनिंग यह है कि अल्लाह का वजूद अक्ल के खिलाफ नहीं है, अक्ल से बुलंद है, अक्ल से बड़ा है। किसी चीज़ का खिलाफ होना और है, किसी चीज़ का बड़ा होना और है, बुलंद होना और है। कुछ लोग इसे अक्ल के खिलाफ समझते हैं अल्लाह के वजूद को, मगर ऐसा नहीं है। ये अक्ल से बुलंद है, अक्ल से बड़ा है अल्लाह। इसलिए कि इंसानी अक्ल महदूद है और अल्लाह की जात लामहदूद है। वजूद लामहदूद अक्ल महदूद में कैसे आ सकता है? इसलिए इंसान की अक्ल वहाँ पहुँच नहीं सकती। तो हमने देखा भी नहीं है और हम उसको अपनी अक्ल से समझ भी नहीं सकते हैं। और हमने उस कायनात को भी नहीं देखा है जिसका वो खालिक है। और फिर भी यही कहते हैं हम लोग कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। किस बुनियाद पे हम ये दावा करते हैं? और ये दावा सही भी है। किस बुनियाद पे हम ये चैलेंज करते हैं? और ये चैलेंज सही भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी दावे पे ज़िंदा रहना चाहते हैं और इसी दावे पे मरना चाहते हैं। मगर जो यह गवाही दे रहे हैं, ये गवाही हम कहाँ से दे रहे हैं? तो एक मेराज की रात ये कहती है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, इस तरह से हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने तो नहीं देखा है, मगर एक देखने वाले ने देखा है, जो खलाओं से भी गुजरा है, जो सितारों से भी गुजरा हुआ है, जो अपने रब को देखने वाला है।
हमने तो उस देखने वाले का कहाँ माना है। हमारी शहादत बराह रास्त शहादत नहीं है, हमारी शहादत तलक शहादत है। हम एक गवाह है, लेकिन एक हकीकी के गवाह है। बैरकैफ हम गवाह हैं। ये कायनात अल्लाह की पैदा की गई हुई है। ये पूरी कायनात अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह तबारक व ताला उसी को ये हक हासिल है इस कायनात के कानून के लिए बुनियादें फराहम करे, हर शय के लिए, और उसने बुनियादें फराहम कर दी। सितारे अपने वक्त पे निकलते हैं, चांद अपने वक्त पर निकलता है, सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपनी रोशनी फैलाता है। मौसम बहार अपने वक्त पर आती है, फूल अपने वक्त पर खिलते हैं, कलियाँ अपने वक्त पर मुस्कुराती है, दरिया अपने कंट्रोल में बहता है, अपनी समत में बहता है। सैयारों का बैलेंस अपनी कशिश सिक्ल की बुनियाद पर एक बैलेंस पर कायम है। अगर जरा सी भी बैलेंस में फ़र्क हो जाए तो क़यामत आ जाए। यही बैलेंस का फ़र्क होगा जो क़यामत की अलामत होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि क़यामत उस रोज़ आएगी जिस रोज़ हम आसमान की बुलंदियों को कागज़ की तरह लपेट देंगे। तो ये पूरी दुनिया अल्लाह के कानून के मुताबिक चल रही है। अगर सूरज के निकलने में 1 सेकंड का भी फ़र्क हो जाए तो ज़मीन तबाह हो सकती है। सैयारे अपने अपने बैलेंस में तैर रहे हैं। ये पूरी दुनिया किस कदर खूबसूरती के साथ में चल रही है, इसके पीछे वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है, जो खालिक कायनात है, जो कायनात को पैदा फरमाने वाला है, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है। पूरी कायनात अल्लाह को फॉलो कर रही है। दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी करने की ताकत नहीं रखती है, और अगर नाफरमानी करे तो उसका वजूद बाकी नहीं रहेगा। सूरज उसकी मर्जी से निकल रहा है, चांद उसकी मर्जी से निकल रहा है, इसलिए कि वो कायनात का एक हिस्सा है। तो हम भी तो इस दुनिया का एक हिस्सा है, हम भी तो इस दुनिया के अंदर है। जब हम भी इस दुनिया के अंदर है तो जिस तरह से पूरी कायनात अल्लाह का कानून मान रही है, तो हमें भी अल्लाह के कानून को, अल्लाह को मानना पड़ेगा। और ये दुनिया उसी वक्त सालिम रहेगी, हमारी इंसानी सोसाइटी, इंसानी समाज उस वक्त ही सही होगा जब तक हम अल्लाह के कानून को मानेंगे। अल्लाह हम सबको अपने कानून का मानने वाला बनाए, अपनी इबादत करने वाला बनाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए, और उनकी सुन्नतों को अपनाने वाला बनाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। और बयान में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ करे, उसके हबीब के सदक़े तो फैल। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व जम्बी तुबू इलैहि। और मेरी दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ इस तरह के टॉपिक लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर।